बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यमन जंग में नया मोड़ आ गया। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ही मुखालिफ मुल्क तुर्की के सामने फौजी इमदाद और हथियारों के लिए हाथ फैला दिए। उर्दगान ने वली अहद की हिमायत का ऐलान करते हुए सऊदी अरब को जदीद तुर्क ड्रोन्स दे दिए। अमेरिका से जूते खाने के बाद तुर्की की बरवक्त इमदाद यमन जंग का पांसा पलट सकती है। जमाल खशोगी कत्ल के बाद मोहम्मद बिन सलमान का बैरून मुल्क दौरों से गुरेज। इंटेलिजेंस इत्तलाआत के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के जहाज को फिजा में ही तबाह करने की प्लानिंग की जा चुकी है। हकीकत क्या है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, एक महीने बाद यमन के खिलाफ सऊदी अरब की क़यादत वाले इत्तेहाद की जारहियत को 7 साल हो जाएंगे। ये वो जंग है जिसके आगाज में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दावा किया था कि वो यमन को कुछ ही हफ्ते में या ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने में सऊदी अरब की गोद में ले आएंगे। लेकिन आज जमीनी सतह पर जो चीज दिखाई दे रही है वो सऊदी अरब की शिकस्त और उसका जमीन बोस हो जाना है। आज यमन में जो कुछ हम देख रहे हैं वो ड्रामाई और चौंका देने वाली तब्दीलियों से लेकर अपने कट्टर दुश्मन यानी उर्दगान से सऊदी वली अहद की जानिब का मदद की भीख मांगना है ताकि यमन में सऊदी अरब की हजीमत के ऐलान को कुछ देर के लिए टाला जा सके। नाज़रीन इकराम, रिपोर्टों से पता चलता है कि तुर्की की इंटेलिजेंस इन लड़ाका तैयारों की लिस्ट तैयार कर रही है जो यमन में सऊदी फौजियों के शाना बशाना यमनी फोर्सेस से लड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। इन्हीं रिपोर्टों के मुताबिक तुर्की ने सऊदी अरब से फौजी तावन शुरू कर दिया है और इसी तनाजुर में उसने रियाज को जंगी ड्रोन अता किए हैं। दो इंतहाई शफाफ बातें यमन के खिलाफ सऊदी अरब, अमारात, अमेरिका और इसराइल के चौतरफा इत्तेहाद के अंजाम को अय्यां करती हैं। एक, सऊदी अरब के अंदर तक यमन के मिसाइलों और ड्रोनों के हमले हैं जो जहरान, दमाम और रासुत तनूरा तक पहुंच रहे हैं और अमेरिका से हासिल करदा सऊदी अरब के रडार और मिसाइल सिस्टम ना तो उनका पता लगा रहे हैं और ना ही उन्हें रोक पा रहे हैं। दूसरी बात सऊदी अरब की हुकूमत से मुताल्लिक है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए हालात इस हद तक दर्दनाक और नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं कि उन्होंने तेल की तंसीबात और फौजी आदाब पर यमन के हमलों की वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के सिलसिले में आम लोगों को धमकी तक दे दी है। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी एजेंसियों और साइबर आर्मी ने धमकी दी है कि जो भी मुल्क पर यमनी फोर्सेस के हमलों की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पास यमन की जंग को रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं है ताकि इस तरह वो अपनी शिकस्त के तसलसल को रोक सकें। उनकी जानिब से तुर्की के सामने हाथ फैलाना और उनसे ड्रोन लेना उस गर्क होते इंसान की तरह है जो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर हाथ मारता है और किसी भी चीज का सहारा लेने को तैयार रहता है। नाज़रीन इकराम, तकरीबन 2 बरस की कशीदगी के बाद सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात में ये गैर मामूली बेहतरी सामने आई है। यमन की जंग के भंवर से सऊदी अरब को निकालने के लिए तुर्की ने उसे अपने बैरकदार ड्रोन फराहम कर दिए हैं जिनका यमन जंग में इस्तेमाल शुरू हो चुका है। ये इंकशाफ भी हुआ है कि कुछ अरसा कबल तक सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों के बाइकाट का सामना करने वाला मुल्क कतर अब सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। ये बड़ी तब्दीली अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ रवा रखी गई बेरुखी का नतीजा करार दी जा रही है। बाद सऊदी सराय का दावा है कि मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका की जानिब से अपने खिलाफ कातिलाना हमले का खदशा भी लायक हो चुका है। इसी वजह से वो गैर मुल्की दौरे करने से गुरेजा हैं। ताहम इस दावे की आजादाना जराए से तहकीक नहीं हो सकी। जराए का कहना है कि तुर्की ने सऊदी अरब को बैरकदार TB2 ड्रोन फराहम किए हैं। जराए के मुताबिक इन ड्रोन्स की खरीदारी के लिए तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान गुज़श्ता चंद माह से बातचीत चल रही थी। इस बातचीत का आगाज अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त के साथ ही हो गया था।
डोनाल्ड ट्रंप सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के जबरदस्त हामी थे और उन्होंने सऊदी अरब को अरबों डॉलर का असला फराहम करने का मुआहदा किया था। सऊदी वलीअहद के लिए अमरीकी हिमायत के दौरान तुर्की और सऊदी अरब में कशीदगी बढ़ गई थी। इसका एक सबब इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने में सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल का वाकया भी बना। इसी अरसे में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की जानिब से कतर के बाइकआउट का मामला भी पेश आया। कतर बाइकआउट के दौरान तुर्की ने दोहा का भरपूर साथ दिया। यूं तुर्की और सऊदी अरब दो मुखालिफ कैंपों में बट गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सऊदी वलीअहद की भरपूर हिमायत के बावजूद अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के बाज अनासिर मोहम्मद बिन सलमान के मुखालिफ रहे। यही वजह है कि ट्रंप की शिकस्त के ऐलान के साथ ही अमरीका की तरफ से सऊदी अरब को असले की फराहमी के इम्कानात मादूम होने लगे। जराए का कहना है कि यही वो मौका था जब सऊदी हुकाम ने तुर्की से बातचीत शुरू कर दी। तुर्की के बैरकदार TB2 ड्रोन कई जंगों में कामयाब साबित हुए हैं। चंद माह कबल काराबाख पर अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में इन ड्रोन्स ने अजरबैजान को फतह दिलाने में नुमायां किरदार अदा किया। इससे कबल शाम और लीबिया में इन ड्रोन्स ने तुर्की के इत्तेहादियों को फतूहात दिलाई। ये अमेरिका के इंतहाई जदीद प्री डेयर ड्रोन्स की तर्ज पर बनाए गए हैं। इनकी तैयारी का सेहरा तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के दामाद के सर बांधा जाता है। सऊदी अरब के जराये का कहना है कि कई माह के मुज़ाकरात और कामयाब सौदे के बाद तुर्की ने बिलाखिर ड्रोन सऊदी अरब के हवाले कर दिए हैं। ये ड्रोन 13 मार्च को सऊदी अरब के ताइफ एयरबेस पर पहुंचे और उसके बाद यमन के महाज पर तैनात हो चुके हैं। इब्तदाई तौर पर तजर्बे के लिए यमन के शहर मारिब में चंद अहदाफ मुंतखब किए गए, जिन्हें इन ड्रोन्स ने कामयाबी से निशाना बनाया। सऊदी जराये के मुताबिक ड्रोन की फराहमी के बाद सऊदी अमले की तरबियत जारी है और हो सकता है कि आइंदा हफ्तों में उन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए, जिसके नतीजे में यमन जंग का पांसा पलट सकता है। इस वक्त सऊदी अफवाज सरतोड़ कोशिशों के बावजूद हौसी बागियों को शिकस्त देने में नाकाम है। सऊदी अरब और तुर्की ने सरकारी तौर पर ड्रोन्स की फराहमी की तस्दीक नहीं की, ताहम तुर्क वजारत खारजा की जानिब से हाल ही में यमन जंग पर सऊदी अरब की हिमायत में गैर मामूली बयान आ चुका है। नाज़रीन इकराम, रवां माह के शुरू में सऊदी अरब के शहर दमाम में यमन के हौसी बागियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद 9 मार्च को तुर्क वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया। उस बयान में कहा गया कि दमाम में होने वाले हमलों पर तुर्की को शदीद तशवीश है। हम मुतालबा करते हैं ये हमले फौरी तौर पर रोके जाएं। उस मौके पर हम अपने बिरादर मुल्क सऊदी अरब और सऊदी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। नाज़रीन इकराम, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जमाल खशोगी के कत्ल के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के तनाजुर में यह बयान इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है, क्योंकि यही तुर्की और सऊदी अरब कुछ अरसा कबल एक दूसरे की जड़ें काटने के दरपे थे। याद रहे कि पिछले बरस की कशीदगी के दौरान सऊदी अरब ने तुर्क मसनूआत पर गैर एलानिया पाबंदी भी लगा दी थी और सऊदी सुपर स्टोर से तुर्क मसनूआत हटा दी गई थी। दूसरी जानिब तुर्की ईरान के करीब जा रहा था, जो यमन की जंग में हौसी बागियों की मदद कर रहा है, लेकिन जराये के मुताबिक अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। न सिर्फ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, बल्कि तुर्की यमन जंग में सऊदी अरब की मदद कर रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे इत्तेहादी सऊदी अरब का साथ छोड़ चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात यूं तो सऊदी अरब का अब भी इत्तेहादी है, लेकिन यमन जंग पर दोनों ममालिक के मकासद अलग अलग निकले, जिस पर उनका फौजी इत्तेहाद टूट गया। सऊदी जराये के मुताबिक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर बनाने में कतर ने पुल का किरदार अदा किया है। खुद कतर के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करने में कुवैत ने सफारतकारी की थी। दूसरी जानिब सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाले बाज सोशल मीडिया कारकुनों का दावा है कि बाइडन इंतजामिया ने सिर्फ सऊदी अरब को असले की फराहमी नहीं रोकी, बल्कि जमाल खशोगी कत्ल पर CIA की रिपोर्ट जारी होने के बाद अमेरिका मुकम्मल तौर पर मोहम्मद बिन सलमान का मुखालिफ हो चुका है। सऊदी सोशल मीडिया कारकुनों का दावा है कि अमेरिका की जानिब से खतरे को भांपकर मोहम्मद बिन सलमान ने बैरून मुल्क सफर मंसूख कर दिए हैं, ताकि वो किसी भी सरप्राइज से बच सकें। इन सोशल मीडिया कारकुनों का दावा है कि मोहम्मद बिन सलमान अब मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र जैसे दोस्त ममालिक में तो जाएंगे ताकि वो सब कुछ ठीक होने का तासुर दे सकें, लेकिन दीगर ममालिक का दौरा करने से गुरेज करेंगे। सोशल मीडिया पर यह दावे हालिया कुछ दिनों में सामने आए हैं और अमेरिका से सऊदी अरब की बढ़ती हुई दूरी के सबब मोतबर भी मालूम होते हैं, लेकिन इनकी आजाद जराये से अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी।